हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। और हाँ, एक चीज़ आप लोगों से पूछनी ये है कि ये बताइए कि किस किस का एग्ज़ाम जो है वो अभी रेलवे का जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है वो किस किस का लगा हुआ है, और किस किस का जो लगा हुआ है तो कहाँ कहाँ लग गया है, सेंटर आपका कहाँ है, इसके बारे में मुझे कमेंट जरूर करना। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि किस किस का पेपर जो है कहाँ कहाँ है, तो बच्चों को किस तरीके से मैनेज करना है। अगर मेरे आसपास किसी का कोई एग्ज़ाम होता है और मुझसे अगर कोई भी चीज़ की मदद हो सकती है तो मैं बिल्कुल वो कर दूंगा। ठीक है, आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिए, जो हमसे मदद हो पाएगी वो बिल्कुल की जाएगी। बाकी आपका एग्जाम कहाँ लगा है एक बार कमेंट जरूर करना। और टेक्नीशियन का दूसरा आपको मैं बता दूं, रेलवे की भी वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, उनका तारीख वारीख सब कुछ आ चुका है कि कब कौन सा पेपर होगा, आपको वो पेपर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अभी उस पेपर को ध्यान दीजिए, क्योंकि वो पेपर बहुत मेन है। क्या है वो पेपर? बहुत ही ज़्यादा मेन है। क्यों मेन है? क्योंकि वहाँ पर आपको चीज़ें जिसको नौकरी करनी है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, जो भी है, कहीं से भी कुछ भी नहीं चूकना है। बस क्या करना है, उस चीज़ को पकड़ना है और एग्ज़ाम के लिए चले जाना है। बिल्कुल नहीं चूकना है। वैकेंसी आएंगी वहाँ पे आपको दोबारा से ऐसी वैकेंसी कम मिलेंगी। वैकेंसी बहुत कम है इस बार देखने को मिल रही है, लगभग 32,000 प्लस वैकेंसी है। इससे ज़्यादा आपको वैकेंसी नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ज़्यादा चक्कर में भागना दौड़ना नहीं है, बस नौकरी को जो मिल जाए पकड़ लेनी है। अगर वो आपको फॉर्म भरने का मौका मिलता है, अभी तो ये क्लियर उसमें नहीं दिया है कि 10th और ITI दोनों लेंगे या 10th या ITI में से, मतलब 10th प्लस ITI, और अगर 10th क्वालिफाई हैं तो दोनों डाल सकते हैं या 10th प्लस ITI वाले ही डाल सकते हैं। ये जब वैकेंसी आएंगी एग्जैक्टली तभी क्लियर फुल नोटिफिकेशन में पता चलेगा। अभी आपको कोई कुछ भी कहे बिल्कुल भी नहीं मानना है। ठीक है चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ चंद्रमा पृथ्वी का कितने दिनों में चक्कर पूरा करता है? तो 28 दिन, 265 दिन, 1 दिन और 356 दिन। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है, तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। ठीक है, तो लगभग अगर माने तो 28 दिन चक्कर लगाने में ले लेता है। चलो, एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में ही पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि ये बताओ पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी जो थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किस चीज के प्रबल अनुयायी थे? सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या ईसाई धर्म? तो अगर हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की, तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। किसके थे? जैन धर्म के। फिर आता है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ भारत का एक राज्य है, वो कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। जैसे बांग्लादेश जो है कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अरे यार, ये क्या ही डिजाइन बन रही है। अरे यार, चलो खैर, जैसा भी है, आपको पता है कैसा है। मैं बना नहीं पा रहा हूँ भाई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मुझे बनाना आता है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। बस भाई नहीं बनना है मुझसे। ठीक है, उसको साइड करेंगे। बस मेन चीज़ कहाँ पे आती है? मेन चीज़ ये आती है कि हम लोग जो है इसको पकड़े और लगाने पे बैठ जाएं। चलो, तो बांग्लादेश को 3 तरफ से घेर रखा है। कौन सा स्टेट घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा घिरा हुआ है। कौन सा घिरा हुआ है? त्रिपुरा घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 54, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाल बख्श पुकारा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो कौन था? तो ये दिल्ली का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये दान देने के कारण इसको लाख बख्श कहा जाता था। ठीक है, ये दान बहुत देता था। ये 1206 में जो है दिल्ली का शासक बना था और इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। कौन सी राजधानी बनाई थी? इसने लाहौर बनाई थी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? सॉरी, कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या BR अम्बेडकर? तो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये उपाधि जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो है त्याग दी थी। ये अच्छा, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था ये किस तारीख को हुआ था? हर बार जब जब आता है तब तब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ये किस तारीख को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये किस तारीख को हुआ था? इसके बारे में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। बिल्कुल भाई, बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों को ये, आप लोग बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि सर जी हमको ये नहीं पता। ठीक है, लेकिन आपको पता है, सब कुछ पता है इसके बारे में। तो इसीलिए मैंने ये डेट पूछी है। आप हमको डेट बताइए कि क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे।
56 नंबर देखेंगे, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न, ईडन गार्डन कोलकाता, शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रामपुर। तो कौन सा है? ये भारत में ही है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो मोटेरा जो बना हुआ है मोटेरा के नाम से, ठीक है। ये सबसे बड़ा क्या है? ये सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसकी क्षमता जो है लगभग 1,32,000 दर्शक एक बार में बैठ सकते हैं। 57 नंबर, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो मसूरी, नई दिल्ली, नागपुर या देहरादून। देखो मसूरी और देहरादून में करीब करीब 28 से 30 किलोमीटर का अंतर है, 32-35 किलोमीटर जो भी है दूरी है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कि ये कहां पे है, तो ये देहरादून में है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान। 58 नंबर, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। तो किसने समाप्त कर दिया था? चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको खत्म कर दिया गया था। आगे आते हैं 59 नंबर पे, साहू को मुगल कैद से किसने मुक्त किया था? जहांगीर शाह ने, औरंगजेब ने, शहजादा आजम शाह ने, शहजादा कम बख्श ने। किसने किया था? तो शहजादा आजम शाह ने जो है जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद उसका जो ये पुत्र उसी का था, ठीक है। शहजादा आजम शाह जो था वो किसका पुत्र था? औरंगजेब का, ठीक है। आजम शाह ने जो है 8 मई 1707 को साहू को जो है मुगल कैद से मुक्त कर दिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। विक्रम संवत 17 ईसा पूर्व के प्रवर्तक कौन थे? तो कनिष्क, मालवा नरेश, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य षष्ठ। तो विक्रम संवत ये पूछा जा रहा है, विक्रम संवत 57 वाला, तो कौन था इसका? चंद्रगुप्त प्रथम था। कनिष्क ने क्या बनाया था? कनिष्क किसके जो है प्रवर्तक थे? आप लोग मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। कनिष्क ने मतलब किस चीज के प्रवर्तक थे ये मुझे कमेंट में बताना, आप लोग बताना है। 61 नंबर, भारत का दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर? 570, 260, 476 किलोमीटर और 1290 किलोमीटर। कितनी दूरी पे है? तो ये 876 किलोमीटर की दूरी पर लगभग ये मिल जाएगा आपको देखने को, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि वो उसको क्या कहते हैं यार, जो दो अक्षांश होते हैं उनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर मानी जाती है, ठीक है। और कितने अक्षांश डिग्री पे झुका हुआ है? तो झुका हुआ बता रहे हैं, तो दो अक्षांश जो बीच की दूरी उनकी 111 किलोमीटर होती है। तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु रेखा है वो 8 डिग्री 4 मिनट की दूरी पर है, तो इसलिए उसकी 111 से गुणा कर दीजिए, 876 आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। ईमेल का अर्थ पूछा जा रहा है, भाई ईमेल का क्या अर्थ होता है? तो आपको पता है ईमेल को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्री भावो भंडार नायके, बेनजीर भुट्टो, मार्गरेट थ्रेचर या इंदिरा गांधी। तो श्री भावो भंडार नायके जो कि श्रीलंका की जो है प्रधानमंत्री बनी थी, और ये सब दुनिया की पहले महिला प्रधानमंत्री थी, यही तो था। हाँ, आदम का पुल किसके मध्य स्थित है? भारत व पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, श्रीलंका और बांग्लादेश, भारत एवं मालदीव। तो आदम का जो पुल है वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, ठीक। ये जो आदम का जो पुल है इसी को एडम ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, जो कि तमिलनाडु और मन्नार द्वीप के जो तमिलनाडु व मन्नार द्वीप के जो दक्षिण पूर्व में है और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट के मध्य स्थित है। इसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार ये पुल जो है विष्णु का जो अवतार था श्री राम जी का, उन्होंने बानरों की सहायता से इसको भारत के दक्षिणी भाग में रामेश्वर में बनाया था। पर खैर ये जो आपको ब्रिज है ये दिखता तो है, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा या राजस्थान। तो नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कोडागू जिले में है ये। फिर आगे बढ़ेंगे। थायराइड ग्रंथ की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण हो जाती है? कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन या लोहा। तो थायराइड ग्रंथ हमारे गले में होती है और ये आयोडीन की कमी से बढ़ जाती है। जल को अगर 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर जाएंगे, गर्म करेंगे, तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका आयतन घटता है, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। नहीं, अगर 0 से 4 की तरफ ले जाएंगे तो सिर्फ घटेगा, फिर उसके बाद बढ़ना स्टार्ट होगा। 4 पर स्थिर हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इनमें से किस जानवर का रक्त ठंडा होता है?
जितने भी रेंगने वाले जानवर होते हैं लगभग सभी का जो है रक्त आपको ठंडा ही देखने को मिलेगा। तो हाथी, बंदर, कुत्ता और सांप, तो सांप हो जाएगा। ठीक, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जितने भी जो रेंगने वाले जानवर होते हैं, ठीक है, जितने भी रेंगने वाले प्राणी होते हैं तो सबके सब कहाँ पे आ जाते हैं, वो ठंडे रक्त में आ जाएंगे। चलो, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा, मरकरी, चांदी और सोना। तो द्रव अवस्था की बात करेंगे, जो द्रव अवस्था में हमेशा मिलती है तो वो मरकरी ही मिलेगी। लोहा, चांदी, सोना ये तो सब आपको ठोस अवस्था में मिलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? टेस्ला, वेबर, हेनरी या डोमेन। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा? तो वेबर हो जाता है। क्या हो जाता है? वेबर। एक जगह भी पड़ती है ये वेबर, फर्रुखाबाद से जब हम लोग मैनपुरी की साइड जाएंगे, या कह सकते हैं फर्रुखाबाद से आप जब आगरा के लिए जो बस निकलती है वो बेवर होते हुए निकलती है। तो बेवर एक जगह भी है जो कि फर्रुखाबाद के आगे पड़ेगा। अगर कोई फर्रुखाबाद का वीडियो देख रहा हो, फर्रुखाबाद से अगर कोई इस वीडियो को देख रहा हो तो एक बार कमेंट जरूर करना कि हाँ ऐसा है या नहीं है। वो रोड अभी तक बन पाई है या नहीं, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम निकला था तो बहुत खराब रोड थी, बहुत ज़्यादा। चाल, दूरी, विद्युत धारा, आयतन किसके उदाहरण हैं? तो सदिश राशि, अदिश राशि या ए और बी दोनों के, या इनमें से किसी के भी नहीं। तो देखो, चाल, दूरी, विद्युत धारा ये सब के सब किसके राशि हो जाएंगी? तो अदिश राशि के हो जाएंगे। किसके? अदिश राशि के। अदिश राशियां क्या होती हैं? जिसमें भौतिक राशि, वो भौतिक राशियां जिसमें मापन में केवल परिमाण होता है और अदिश राशियां कहलाती हैं। इसमें दिशा नहीं होती है। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यंत्र को क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेटर, रेडिएटर, कार्बोरेटर और जीएम काउंटर। तो जो उसको ठंडा रखता है वो कौन सा होता है? रेडिएटर। यही कहा जाता है ना भैया, रेडिएटर में पानी भर लो वरना गाड़ी गर्म हो जाएगी, यही कहा जाता है ना आप लोगों से। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में कौन सी बीमारी जो है जीवाणुओं से फैलती है? निमोनिया, टाइफाइड, प्लेग या एड्स। अगर जीवाणुओं की बात करेंगे तो वो एड्स फैलती है। कौन सी? एड्स। एड्स का जो है फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये रोग जो है जीवाणु या कह सकते हैं वायरस से फैलता है। ठीक है, और जिससे वायरस का नाम क्या होता है? HIV वायरस का नाम होता है। ये मानव की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसको बहुत धीरे धीरे नष्ट करता है और एक समय आता है जब इंसान जो है मर जाता है। चलिए 74 नंबर, प्रकाश का वेग जो है अधिकतम कहाँ पर होता है? तो जल में, कांच में, निर्वात में या नायलॉन में। तो अगर प्रकाश के वेग की बात करेंगे अधिकतम तो वो निर्वात में आपको देखने को मिलेगा। बाकी जगह पे प्रकाश जो है कम होता चला जाता है, उसका जो वेग होता है वो कम होता चला जाता है। 75 नंबर, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम या हार्मोन। तो किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए जो है ये हमारे शरीर में नहीं बनता है। विटामिन ए के लिए हम लोगों को ये इसका जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है, और ये रतौंधी के लिए, जो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। ठीक है, और जब हमारे शरीर में जो है एंजाइम, प्रोटीन और हार्मोन तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। वैसे विटामिन ए आपको मछली जो है, मछली खाइए, मछली का तेल पीजिए, इनसे बहुत ज़्यादा मिलता है। कोशिश कीजिए कि आप मछली जितनी ज़्यादा खा सकेंगे और आपको उतने ज़्यादा विटामिन ए मिलेगा। अगर आपके अंदर विटामिन ए की मात्रा भरपूर होगी तो आपकी आँखें जो हैं वो कमज़ोर नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए तो आज की जो क्लास हमारी जो थी ये जीएस की 25 क्वेश्चंस की, वो यहीं पे समाप्त होगी। बाकी हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।